आपको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप अपना वो ध्यान वहां ले जाइए जहां से आपने अपना उद्योग स्टार्ट किया था। तब आप भी हमारे युवाओं की तरह कहीं ना कहीं भटक रहे थे। ऐसे बहुत कम होंगे, 10% होंगे जिनका पारिवारिक रूप से होगा, उनके पिताजी दादाजी भी उस उद्योग में होंगे। लेकिन ऐसे मेरे साथी ज्यादा होंगे जिन्होंने स्वयं ने अपना उद्योग स्टार्ट किया होगा। तो वो भी इसी तरह, मेरे जो युवा आपके पास जाते हैं वो भी इसी तरह से आप गए होंगे। आप उस दिन को याद कर लो, कोई ना कोई आपका सहारा बना होगा, किसी ना किसी ने आपकी मदद की होगी, किसी ना किसी की उंगली पकड़ कर आप चले होंगे। अरे मेरे उद्यमी भाइयों, मेरे युवाओं की उंगली पकड़ लीजिए, ये राजस्थान अपने आप विकसित हो जाएगा, अपने आप विकसित हो जाएगा। और आपको चिंता क्या है? आपको सिर्फ अपना हुनर, अपना अनुभव बताना है। बाकी गारंटी तो हम कर रहे हैं ना। उसकी तो हमने कहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युवाओं का गारंटर मैं हूं। इसलिए यही मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटर हैं और आपके राजस्थान में आपका ये सेवक गारंटर है। आप चिंता मत करिए, आपका भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी गारंटी देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, लगातार हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, अलॉटमेंट भी कर रहे हैं, औद्योगिक पार्कों की स्थापना भी कर रहे हैं। लघु छोटे उद्यमों के लिए 350 करोड़ की लागत से संभाग मुख्यालय पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी स्थापित करेंगे। हमने इसको राज्य के राजस्थान में भी जोड़ा और ओडीओपी से भी हमने जिलों को जोड़ा है। जिलों को जोड़ा है कि जिले में क्या वहां की आवश्यकताएं उद्योग की, कौन से वहां उद्योग खुल सकते हैं, किस तरह के खुल सकते हैं। और अब हमने, आपने देखा होगा बजट में अभी हमने हमारे नीति आयोग के माध्यम से हमारी हर पंचायत का पूर्ण नक्शा हम बनाना चाहते हैं। निकाय में हम बाढ़ तक हम जा रहे हैं कि जिससे हमारा युवा, हमारा भाई, हमारी बहन वहां उस क्षेत्र में क्या रोजगार के अवसर बन सकते हैं। ओडीओपी के माध्यम से हम कहते हैं कि जालौर जिले में हमारा जीरा पैदा होता है तो वहां प्रोसेसिंग मशीन लग सकती है कि नहीं लग सकती है, प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है कि नहीं लग सकती है। मैं इसलिए जिलों को जोड़ा है और जिले में जो जुड़े हुए भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं और हमारे सभी कलेक्टर महानुभावों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे इन सभी उद्यमियों से मिलिए, क्योंकि ये वहीं रह करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। इनके पास 50% से ज्यादा लोगों के पास जमीन भी अवेलेबल होगी। हम क्या उनके साथ सहयोग में कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, जालौर के अंदर जीरा है, सोजत के अंदर मेहंदी है, नागौर के अंदर मेथी है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हमारा मक्का की पैदावार अच्छी है, वहां कई तरह के मक्का के उपयोग के प्रोसेसिंग मशीन होगी तो वहां काम होगा। वहां सीताफल है, सीताफल का भी उपयोग हो सकता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर ही करते हैं, वहां किन्नू पैदा होता है तो किन्नू की प्रोसेसिंग कैसे लग सकती है। वहां चावल भी पैदा होता है तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। वहां गन्ना भी पैदा हो सकता है तो वहां और क्या करें हम, ये हमारा होगा। जैसलमेर के अंदर खजूर पैदा होता है, बालोतरा बाड़मेर में हमारा अनार पैदा होता है। आप अगर देखते चलेंगे कोटा झालावाड़ के अंदर धनिया पैदा होता है, सोयाबीन पैदा होती है, अलवर भरतपुर के अंदर सरसों पैदा होती है, कहीं बेर पैदा होते हैं तो कहीं आम पैदा होते हैं, तो कहीं आंवला पैदा होता है, तो कहीं गुलाब की खेती होती है। हम पूरे राजस्थान के अंदर हम कैसे उसको कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे गांव को, हमारे उस क्षेत्र को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं गांव की आबादी कम हो रही है, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। अगर हमारी ये प्रोसेसिंग यूनिट होंगी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क अगर हमारे गांव में होगा तो वहां की आबादी रुकेगी। वहां वो सुविधा शहर में, वो सुविधा अगर गांव में होंगी। इसलिए हमने कल 19 तारीख से हमारा लॉन्च होने वाला है, हर गांव का एक नक्शा बनेगा, रोड मैप बनेगा, उस क्षेत्र में पोटेंशियल का है ये भी बनेगा, वहां की रीति रिवाज, वहां की स्थिति क्या है, वहां हम क्या कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कहां चलता है। वहां कई हमारे
कई तरह के हमारे टेक्सटाइल के काम भी होते हैं, वो भी मत चल सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट के अलावा हमारे कई लोकल में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो भी हो सकता है। कई लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, वो काम भी हमारा चल सकता है। हमारा ऐसा कौन सा काम है जो हम ओडीओपी के माध्यम से उस क्षेत्र में हम कर सकते हैं, उत्पादन की दृष्टि को देखते हुए हम कर सकते हैं। अगर आप मैं खनिज की बात करूं तो राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के खनिज निकलते हैं। उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट हम कहां लगा सकते हैं। आप देखते हैं माल यहां से जाता है, काम गुजरात के अंदर होता है, माल यहां से जाता है दूसरी जगह हो तो प्रोसेसिंग उसकी होती है। हम उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहां क्यों नहीं लगा सकते। मेरे उद्यमी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आगे आइए, आगे आइए। आपको क्या करना है, सरकार के साथ बैठिए, आप अपनी योजना बनाइए, हमें उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको करना चाहिए। एक और मैं कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, हमारे उद्यमी भाई जब कहते हैं उसकी 1 यूनिट से 2 हो जाती हैं, 2 से 3 हो जाती हैं, लेकिन बात यही कहते हैं कि कैसा काम चल रहा है। फिर वो कहते हैं काम चल रहा है साहब, टाइम पास हो रहा है, दाल रोटी निकल रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, सभी को पता है जब आपकी 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। और वो इसलिए कहते हैं कि जब आपसे, उनसे मत कहना जो मेरे युवा साथी आपसे पूछने आते हैं, क्योंकि उनका अनुभव होता है जब आपसे पूछने आते हैं तो उनको आप निराश कर देते हैं। वो निराश हो जाते हैं कि साहब, हमारे सेठ जी के पास गए थे हम, उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, तो उसके मन में भाव पैदा होता है कि पता नहीं, मेरा तो इनका तो जमा हुआ उद्योग है, अगर मैं खोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे आप उसको प्रोत्साहित करिए, क्यों चिंता कर रहे हो आप। और जितना आप उसको प्रोत्साहित करोगे उतना ही उद्योग बढ़ेगा, उतना ही आपका काम ज्यादा चलने वाला है। इसलिए उसको भी हमें प्रोत्साहित करना है, उसको भी प्रोत्साहित करके उसको किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली आ सकती है। मित्रों, हर व्यक्ति का योगदान होता है, हर व्यक्ति के उद्योग का योगदान होता है। उद्योग छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी उपयोगिता होती है कि उसका उपयोग कहां हो रहा है, कितने व्यक्तियों को हम सुविधा दे रहे हैं। इसलिए हमारा उद्योग हमें बढ़ाते हुए हमें काम करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं 600 करोड़ रुपए से जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित करेंगे। कल मेरे पास एक आए थे मिलने के लिए, मैंने कहा आप जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में आइए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, पानी की भी सुविधा है। और मैंने इस बार कहा है कि वहां जो वेस्ट पानी है जिसकी दिक्कत होती है उसके लिए भी हमने कहा है कि हम पाइपलाइन की डीपीआर उसमें हम बना रहे हैं। तो हमें उद्योग क्षेत्र की लगती है कि वहां क्या सुविधा है उसको निश्चित रूप से पूरी करने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास हेतु भिवाड़ी, सलारपुर, डीडवाना, कुचामन, परवत्सर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में नए लॉजिस्टिक एवं विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलैंड कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि स्थापित करेंगे। हम प्राइवेट क्षेत्र में भी जा रहे हैं कि कुछ लोग आए, उसको डेवलप करें। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद जुड़ाव के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग गठित किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर कार्यशील हैं और आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। क्योंकि उन लोगों का कल रात को ही मेरे पास फोन आया, क्योंकि वहां तो यूएस में सुबह के 10 बज रहे थे और यहां 12 बज रहे थे रात के। तो रात को फोन आया, मैंने देखा कि रात को फोन आया, लेकिन मैंने कहा रात को आया है लेकिन उनके तो सुबह है इसलिए उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब हम राजस्थान में आना चाहते हैं, राजस्थान के लिए एक बड़ा ग्रुप आना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने उनको कहा कि आप समय ले लीजिएगा, कब आप आना चाहते हैं, काम अब आप कब आना चाहते हैं, कहाँ है, तो आप एक समय ले लीजिएगा और आप आइए, निश्चित रूप से राजस्थान में आपका स्वागत है। और ओडीओपी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया मित्रों, EIML पॉलिसी लागू की गई है। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा राजस्थान अगर आप देखोगे हर दृष्टि में और प्रदेशों की अगर तुलना करोगे तो सबसे अलग है। जैसा मैंने कहा पोटेंशियल है हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो,
आप देख सकते हैं राजस्थान जैसा कहीं नहीं होगा। जैसा आप देखना चाहें, झीलें देखना चाहें झीलें भी मिल जाएंगी, और आप रेगिस्तान देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप बड़े बड़े किले भी देख सकते हैं, महल भी देख सकते हैं, अभ्यारण्य भी देख सकते हैं। इनका प्रचार प्रसार आपके द्वारा होना चाहिए। आप जहां बैठे राजस्थान के बारे में पूरी तरह से, क्योंकि आप उद्योग जगत के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके सभी से कनेक्शन है, आप सबसे बातचीत करते हैं, आपके संबंध हैं, उन संबंधों को भी इसमें करिए। निवेशक और उद्योगों के लिए राज्य में डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म लागू करेंगे। औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा RIPS पोर्टल इंटीग्रेशन की रिप्स के तहत निवेशकों को दिए वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल करेंगे, जिससे किसी तरह की आपको परेशानी नहीं हो। राज्य के परंपरागत एवं श्रम प्रधान टेक्सटाइल उद्योग को कैपिटल सब्सिडी, PLI, SGST पुनर्वर्ण के साथ साथ पेरोल सब्सिडी के रूप में असेट क्रिएशन इंसेंटिव का एक अतिरिक्त विकल्प देंगे। रिप्स 2024 के तहत इंटरेस्ट सबवेशन के लाभ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी देंगे। सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु GCC तथा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर को भी रिप्स 2024 के तहत विस्तार के लाभ भी उनको देंगे। राज्य में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण का ढांचा विकसित करने के लिए इंटीग्रेट सोलर सेल एंड मॉडल निर्माण इकाइयों को भी रिप्स 2024 के तहत लाभों के लिए सम्मिलित करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सोलर का काम भी यहाँ होगा। तो यहाँ अगर सोलर का काम होगा तो बहुत बड़ा काम मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ हमारे यहाँ होगा। निर्यात उन्मुख उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर निर्माण को रिप्स 2024 के तहत थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से देश और राज्य में हरित रोजगार को अपार संभावना को देखते हुए राज्य में एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी योजना राजस्थान को जो हमारी राम जल सेतु ERCP की योजना है, शायद ये पहली योजना है जो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है। राजस्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है। इसी तरह से कम 35,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी यमुना की होगी। और आप लगातार देख रहे हैं कि हमने एक जयपुर के लिए मेट्रो लाइन के लिए 45 किलोमीटर की लाइन जो हमारे सीतापुरा से आगे से लेकर के हमारे सीकर रोड तक जाएगी, उसका भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है 13,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन मुझे एक बात कहते हुए बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अगर कांग्रेस वाले इस बात को कहते हैं तो उनकी तो राजनीति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह गैस की समस्या राजस्थान की है क्या? राजस्थान ने उत्पन्न की है क्या? या देश ने उत्पन्न की है क्या? यह समझ में नहीं आती। फिर भी कोई समस्या नहीं है हमारे यहां, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं कि उनको जानकारी नहीं है, वो देखते नहीं है। कारण क्या है ये नहीं पता उनको, उसके बावजूद भी किस तरह की बात करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमारे कोई किसी भी भाई को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और यह मैंने पहले दिन, जिस दिन दिक्कत आई थी, उस दिन मीटिंग बुला करके उसी दिन हमने कहा था कि राजस्थान में इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि देश के अंदर कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज आप देखिए, अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास 5 दिन का स्टॉक था,
आज हमारा बढ़कर के वो 8 दिन का स्टॉक हो गया, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़कर के होगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग चाहे विदेश में रहे या देश में रहे, ये देश को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। और जब मैं इनसे स्पष्टता से कहता हूं तो उनको दर्द भी होता है कि जनता के काम को जानिए, जनता के काम को पहचानिए। हमारा एक एक पल राजस्थान की जनता के लिए है, हमारी हर योजना राजस्थान की जनता के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं से हम सब काम कर रहे हैं। उद्योग भी हमारा वहीं से चल रहा है। अगर मजदूर नहीं होंगे तो उद्योग चलेगा, किसान पैदा नहीं करेगा तो उद्योग चलेगा, युवा नहीं होगा तो काम कैसे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा। हम सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और उद्यमी भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज समय समय पर आपके सुझाव आते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है हम हमारे उद्यमियों को बुलाते हैं, उद्योगपतियों सबसे बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है और इसको हम कैसे सरल बना सकते हैं। आपको उद्योग में सरलता आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे मन में यही बात रहती है। मैं ये उपलब्धियां निश्चित रूप से गर्व का विषय है कि लेकिन हमारी सोच और हमारा लक्ष्य इसमें कहीं आगे का है। राजस्थान औद्योगिक विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजस्थान में निवेश के अवसरों का लाभ उठाएं, नए उद्योग स्थापित करें, राज्य के विकास की इस यात्रा में भागीदार बने। और भागीदार आप जब बनेंगे, अपने जिले में हमारे जो उद्योगपति हैं वो सभी जिलों में अपनी योजना बनाएं कि मेरे जिले में क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। हम उसके लिए भी हमें कमेटी बनाई है, उसका रिव्यू हम करेंगे, उन सभी को बुलाएंगे, हमारे अधिकारी हर जिले में जाएंगे, वहां की स्थिति देखेंगे, वहां क्या हो सकता है, क्या बन सकता है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी वो भी हम बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि जहां अगर लोकल में ही हमारा उद्योग लगेगा तो हमें बहुत बड़ा काम होगा, और वहां छोटे छोटे क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का गांव, गरीब, मजदूर, उन सभी को फायदा होगा। और इसलिए हमने रीति के माध्यम से, रीति आयोग के माध्यम से हमने जो अभी कल से हमारा कार्य प्रारंभ होने वाला है, गांव का रोड मैप, वहां की वनस्पति क्या पैदा होती है, वहां के लोग किस रोजगार से जुड़े हुए हैं, उस रोजगार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें वहां क्या हब बना सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि वहां बिजली, पानी, रोजगार, उन्मुख काम वहां होंगे जिले में। तो अगर हमारा जिले का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। मैं अंत में आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत भी बनाएंगे, विकसित राजस्थान भी बनाएंगे, विकसित जिला भी बनाएंगे और विकसित गांव भी बनाएंगे। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप इसमें जुड़ते हुए सरकार के हर काम पर आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम सभी का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे और हमारा राजस्थान विकसित बने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी यहां आए हैं और बीसी के माध्यम से सभी जिलों में जो जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सभी जुड़े। और यही आशा और उम्मीद के साथ कि हम सभी मिलकर के राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।